रोटी बैंक रांची ने झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स परिसर में जरूरतमंदों को खाना खिलाकर अपना पंचम वर्षगांठ मनाया। विगत 5 वर्षों से रोटी बैंक प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे जरूरतमंदों को भोजन कराती है। इसका एकमात्र सामाजिक उद्देश्य है कोई भूखा न सोए। रोटी बैंक के संस्थापक विजय पाठक का मानना है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वहीं रोटी बैंक के अन्य सदस्यों ने क्या कहा, सुनाते। हो गया चीजें। नहीं। तो इसका क्या कुछ मेन उद्देश्य है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज रोटी बैंक का 5वां वर्षगांठ है। हम लोग रोटी बैंक को 1 मार्च 2020 से शुरुआत किए थे और आज प्रत्येक दिन हम लोग यहाँ ज़रूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। ये भोजन वैसे लोगों के लिए है जो दूर दराज से रांची में अपने परिजनों को रिम्स में इलाज कराने आते हैं। जब एक आदमी बीमार होता है तो समझिए उसका पूरा घर बीमार होता है। रिम्स संस्थान से उनके परिजनों तो पेशेंट को तो भोजन मिल जाती है, लेकिन उनके परिजनों के साथ काफ़ी दुखद स्थिति होती है। हमारा यह मानना है, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो पूरा संसार ही हमारा परिवार है। अगर हमारे ही कोई परिजन यहाँ इलाज कराने आए और मुझे पता चले कि वो बीमार हैं तो इसलिए उनके लिए भोजन लेके आऊँगा, तो एक के लिए लाऊँ या 1000 के लिए, बात तो बराबर है। तो हमारा प्रयास होता है वैसे ज़रूरतमंदों को भोजन कराऊँ जो सचमुच जिनको ज़रूरत है। हम अपने घर में फेस्टिवल मना रहे होते हैं और हमारे ही शहर में हमारे बगल में कोई भूखा सोने पर मजबूर है, तो ये अच्छा नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को एक वक्त का भोजन कराकर इनके दुख में शामिल होने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य है कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे। अच्छा, ये दिन भर में मतलब कितने बजे ये प्रत्येक दिन चलता है? नहीं, ये भोजन प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे होता है। क्योंकि दिन तो सभी लोग काट लेते हैं, रात काटना बड़ा टफ होता है, तो हम रात्रि में भोजन कराते हैं और सचमुच नीडी लोग भोजन करते हैं। आज चूँकि वर्षगांठ है तो हम लोगों ने आज 2 बजे से इसका आयोजन रखा है। कितने व्यक्ति खाते हैं खाना? एक दिन में करीब 500 लोगों तक हम लोग भोजन उपलब्ध कराते हैं। आज विशेष है तो अधिक से अधिक लोग भोजन कर रहे हैं। 8 बजे से कितना बजे तक? 8 बजे से 10 बजे तक का एक टाइमिंग है जी। अच्छा, इतने लोग को आप लोग खाना खिलाते हैं और देख रहे हैं कि मतलब उसके लिए फंड की व्यवस्था कहाँ से होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका सही पूछना है कि फंड की आवश्यकता है। पहले तो खुद का हौसला होना चाहिए। मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं खुद का पैसा खर्च करता हूँ। साथ में समाज के कोई नेक विचार वाले जब मुझे देखे कि रोटी बैंक चल रहा है तो उन्होंने बोला कि मुझे भी आपके साथ जुड़ना है, और धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। कोई अपने जन्मदिन पर, कोई वैवाहिक वर्षगांठ पर, कोई अपने पूर्वजों के पुण्यतिथि पर। ऐसे में हमें रोटी बैंक के साथ लोग सहयोग करते हैं। जैसे आज की यहाँ बात बताऊँ, आज वर्षगांठ है, किसी ने मुझे बूंदिया 50 किलो ला के दिए, किसी ने लड्डू ला के दिए। तो इस तरह से रोटी बैंक एक परिवार के रूप में एक सभी के सामंजस्य चल पा रहा है। कितने सालों से चलते हैं? ये 5 सालों से, आज 5वां वर्षगांठ है। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार का कुछ सहयोग आपको प्राप्त होता है? नहीं, अभी तक तो नहीं। और हमारा ये मानना है सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सरकार भी अपना कार्य करें, और हम समाज लोगों के भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम सामाजिक लोगों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहें, अगर ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, आपको देने योग्य बनाया है, तो आप भी ज़रूरतमंदों की सेवा करें और सरकार का संरक्षण मिले। सरकार का संरक्षण ही, मार्गदर्शन ही जो है हम समाज सेवियों को और बेहतर बनाएगा। परिचय पूरा बता दें। मेरा नाम विजय पाठक, नंगे पाँव। आज रोटी बैंक के 5वें वर्षगांठ पर हम सभी यहाँ आए हुए हैं, और ये हमारे विजय पाठक जी, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस रोटी बैंक के माध्यम से हजारों लोगों को, वैसे लोग जो यहाँ पर पीड़ित अपने परिजन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, उनको भोजन की व्यवस्था 365 दिन करा रहे हैं। और मैं एक संदर्भ बताना चाहता हूं कि हमारे पीछे जो अभी कोविड काल गया, उसमें इतने समर्पित हैं ये लोग कि इनके पति पत्नी दोनों लोगों को कोविड से इनका इन्फेक्शन लगा, ये ग्रसित थे। फिर भी इनके नहीं रहने पर भी, इनके उपस्थिति में भी ये रोटी बैंक वो कार्य करता रहा। अब इससे बड़ा समर्पण समाज को
क्या हो सकता है कि वो हर परिस्थिति में भी समाज के उन लोगों को जिनके लिए ये समर्पित है उनकी सेवा करते आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे रोटी बैंक के उन सभी कार्यकर्ताओं और विशेषकर विजय पाठक जी और उनकी धर्मपत्नी को कि उन्होंने बहुत ही पुण्य का काम का जो संकल्प लिया है उसको संचालित कर रहे हैं और इसी तरह आगे भी संचालित करते रहें और समाज के जो भी दानकर्ता हैं, जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। परिचय थोड़ा बता दें। मैं डॉक्टर अमिताभ कुमार पांडे और यहाँ मेडिक्योर हॉस्पिटल जो है बूटी मोड़ के पास उसका चेयरमैन हूँ और यहाँ इनके इस संस्था से भी जुड़ा हूँ। मेडिक्योर हॉस्पिटल से ये जो रोटी बैंक का जो कार्यक्रम है जो विजय पाठक जी द्वारा संचालित हो रहा है और उनकी पत्नी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इन्होंने जो कहा है कि कोई भी भूखा ना सोए और यहाँ पे जैसे रिम्स में इतने सारे लोग आ रहे हैं जो मरीज हैं, वो बीमार हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई मरीज़ बीमार होता है तो उसके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब मरीज़ तो बीमारी है बट उसके रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा असर होता है, ना खान पान की सुध होती है। बट इस परिसर में आके ये अपना योगदान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत पुण्य का काम है। बहुत लोग इसको नहीं कर पाते हैं और हम भी इससे जुड़े हैं और हम भी चाहेंगे कि इसमें अपना हम योगदान दे पाएँ, लोगों की सेवा कर पाएँ। और मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं भी इससे जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू।